Good morning, all student. Good morning. Good morning. Come on, off your microphone and write in your name in chat box, all of you. Only write two one time. Okay, beta? Okay, all student. आज हम बाद हम अटेंडेंस लेंगे लास्ट 10 मिनट में, ओके? सो मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, अब सबका यहाँ पर ध्यान। ओके ऑल स्टूडेंट, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? Yes. Yes. ओके। लास्ट लेक्चर में हमने ऑफलाइन में देखा था पाठ नंबर 4, देश के नाम संदेश, जो मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज है शब्दार्थ यानी कि समानार्थी शब्द। वाकई तो यथार्थ या हकीकत में, वाकई तो यथार्थ या हकीकत में। रश्क तो ईर्ष्या, रश्क तो ईर्ष्या। तीसरा रवैया तो परिपाटी। Good morning, teacher. गुड मॉर्निंग बेटा, राइट इन योर नेम इन चैट बॉक्स। टीचर, यस। आपने जो Hello. एक्सरसाइज भेजी है वो सब लिखने की है या? हाँ, सभी लिखने की है बेटा। चलो, अब किसी को क्वेरी है पहले बोल दो, इसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। किसी को क्वेरी है अभी कोई भी?
ओके, तकरीबन तो प्रायः या लगभग, पुर्जे तो मशीन के अंश जिसे पुर्जे कहते हैं। मिसाल तो उदाहरण, हिमाकत तो मूर्खता या बेवकूफी, हिमाकत तो मूर्खता या बेवकूफी। झकझोरना तो झटका देना या झंझोरना, जिसे झकझोरना कहते हैं। ये थे समानार्थी शब्द जैसे हम शब्दार्थ कहते हैं। अब हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्नों के टीचर मौखिक उत्तर। यस, मेरी प्रेजेंट कर डालो ना 26। सबकी प्रेजेंट एब्सेंट बाकी है। लास्ट 10 मिनट में प्रेजेंट एब्सेंट लूंगी मैं बेटा, इसीलिए मैंने बोला कि अटेंडेंस आपको चैट बॉक्स के अंदर लिखनी है। ओके ओके ओके, चलो प्रश्न पहला, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा है? इसका उत्तर आएगा, यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। दूसरा प्रश्न, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? इसका उत्तर आएगा, पत्र लिखने वाले का पता मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा है। प्रश्न नंबर 3, पत्र में क्या वर्णन किया गया है? पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। प्रश्न 4, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? इसका उत्तर आएगा, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। यह था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, वेट 2 मिनट, कोई अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं करेगा। ओके ऑल स्टूडेंट्स, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? से यस। ओके, चलिए, तो पहला हमने देखा यहाँ पर अभ्यास का पहला प्रश्न 1 से 4 तक। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो इसके अंदर पहला प्रश्न है, हम दूसरे देशों में पालन करते हैं। हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? इसका उत्तर आएगा, अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है, जो होनी चाहिए। हम अपने देश की व्यवस्था को, हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं,
हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। दूसरा प्रश्न, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की, यानी कि हम सब की है। तीसरा प्रश्न, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक हैं? हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक हैं? इसका उत्तर आएगा, हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में भी नहीं हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है, यानी अड़चन रूप है। प्रश्न नंबर 4, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? इसका उत्तर आएगा, देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी न कार्य करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। यह था दूसरा प्रश्न। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। अब प्रश्न नंबर 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहला है, मैं डैश सफाई डैश खुदाई डैश एंड है। इसका उत्तर आएगा, सफाई में खुदाई है। दूसरा, मेरा डैश महान डैश भारत। इसका उत्तर आएगा, मेरा भारत महान। तीसरा, लेना डैश और डैश दहेज डैश पाप डैश देना और डैश है। इसका उत्तर आएगा, दहेज लेना और देना पाप है, यानी गुनाह है। चौथा, आदर्श डैश भारत को डैश आओ डैश बनाए डैश मिलकर डैश राष्ट्र। इसका उत्तर आएगा, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। यह था तीसरा प्रश्न, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। अब प्रश्न नंबर 4, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो इसका उत्तर आएगा, हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं, जिसे हम गुजराती में कोमवाद कहते हैं। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। ऐसे मौकों पर कट्टरवादी लोग तोड़ फोड़ करते हैं। सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। प्रश्न नंबर 5, दहेज एक दूषण है। इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। दहेज इसका उत्तर आएगा, दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने और व्यंग्य सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है।
कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हैं वह सचमुच समाज का दूषण है, उसका कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता। ये था प्रश्न नंबर 5, दहेज एक दूषण, जिस विषय पर हमने चर्चा की। अब प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, हम स्वयं कैसे अपना कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए। यहाँ पर इसका उत्तर आएगा पत्र द्वारा। तो पहले एड्रेस 77 आदर्श सोसाइटी, अठवा लाइन्स, सूरत 612। प्रिय मित्र नीलेश, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुमने आदर्श देश प्रेमी नागरिक के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। इस बारे में मैं इस पत्र में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। आदर्श नागरिक चाहिए अपने यहाँ की पंचायत या नगर पालिका को उसके कामों में सहयोग देना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। देश के सभी धर्मों और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। चुनाव के समय अपने आसपास के नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। बाढ़, भूकंप, अकाल के समय पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। सरकार की किसी नीति या कानून का विरोध करना हो तो दहेज जैसे रिवाजों का विरोध करना चाहिए। मेरे विचार से इस तरह का आचरण कर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है सकते हैं और देश विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। मेरी माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। राजीव तुम्हें बहुत याद करती है। तुम्हारे परिवार को यानी परिवार के सभी बड़ों को प्रणाम यानी सलाम और छोटे भाई बहनों को प्यार। तुम्हारा मित्र संजय ठाकर। यह था पत्र जिसका हमने अभ्यास किया। अब हम स्वाध्याय आगे बढ़ेंगे। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? इसका उत्तर आएगा, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी और हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की सहमत नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम भी अपना स्वार्थ देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। दूसरा प्रश्न, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर होता है? इसका उत्तर आएगा, दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में यहाँ हम व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमान करने की हम हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं
उसमें बहुत अंतर है, यानी भेद है। तीसरा प्रश्न, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं? इसका उत्तर आएगा, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज के टुकड़े यहाँ वहां न फेंककर कूड़ेदान में ही डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क पर गंदगी करने नहीं देते। जो हमने पाठ में देखा था, यानी पत्र में देखा था। समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। प्रश्न 4, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? इसका उत्तर आएगा, अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की दुरुस्त करने में, सरकार यानी ठीक करने में, इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। यस बेटा। टीचर सुंदरानी शर्मा प्रेजेंट कर दे दो। बेटा लास्ट में मैं प्रेजेंट एब्सेंट लूंगी, ओके? ओके। लास्ट 10 मिनट के अंदर। प्रश्न नंबर 2, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए, यहाँ पर एड्रेस पहले 9 मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नडियाद, 25/9/2013। प्रिय मित्र कैलाश, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, यानी ठीक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियां फैलने की खबर जानकर दुख हुआ। ये बीमारियां गंदगी से फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ रोगों को पैदा करने वाले मक्खी, मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने से खाज, खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ करने से उनमें जू नहीं पड़ती। केम से टीचर? हेलो हेलो, किसने बेटा अपना माइक्रोफोन ऑन किया? एनी क्वेरी बेटा? हेलो, किसी को क्वेरी है? अभी बीच में किसने माइक्रोफोन ऑन किया? चलिए हम आगे बढ़ेंगे। बोले टीचर? किसने अभी बीच में माइक्रोफोन ऑन किया? किसी को क्वेरी है कुछ बेटा? नो आंसर। मेरी आवाज नहीं आ रही है सबको? आ रही है टीचर। आ रही है। चलो बेटा बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तब आपको जो भी क्वेरी होगी हम लास्ट में सोल्व करेंगे, ओके? अब इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र अतुल शाह। यह था प्रश्न नंबर 2, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों के
काल पहचानिए। पहला, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा, मैं कल अंबाजी गया था, पूर्ण भूतकाल। तीसरा, कोई गाना गा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। चौथा, आज ठंड ज्यादा होगी, सामान्य भविष्य काल। 5, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, अपूर्व वर्तमान काल। और 6, परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई, हुई यानी भूतकाल, सामान्य भूतकाल। अब यहाँ पर प्रश्न 4, काल परिवर्तन कीजिए। मैं बाजार गया, भविष्य काल, भविष्य काल में बदलिए यानी कि मैं बाजार जाऊंगा। दूसरा, मंदिर में पूजा होगी, होगी उसको भूतकाल में बदलिए यानी मंदिर में पूजा हुई। तीसरा, शिमला में हिम वर्षा हुई, उसे भविष्य काल में बदलिए, शिमला में हिम वर्षा होगी। चौथा, मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल, मैं पढ़ाई करता हूँ। टीचर तो स्टूडेंट, यस। टीचर मेरे फोन में चार्ज चल रही है, मैं लेफ्ट हो जाऊं? नहीं बेटा, अब मैं अटेंडेंस ही ले रही हूँ, उसके बाद आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब सब अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो, यहाँ मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। अटेंडेंस हो जाने के बाद मैं सबके नाम बोलूंगी। ओके, अब सबका यहाँ पर ध्यान। चलो मैं सबके नाम बोल रही हूँ। चारणिया कुम फातिमा, चारणिया सानिया जहरा, दातारी सकीन, जमानी लेजिन फातिमा, जमानी नरजिस फातिमा, कच्छी राबिया, कपासी तथीर फातिमा, लाखानी कुलसुम, मसानी जहरा, मर्चेंट हानिया, नकवी तमन्ना जैनब, नूरानी तस्कीन फातिमा, पोपटिया सानिया, राजानी फातिमा, राजानी महक फातिमा, रजबरिया फातिमा, एंड रिजवी कुम फातिमा, एंड वकील सदफ फातिमा। चलो, अब किसका नाम नहीं आया है वे स्टूडेंट अपना नाम चैट बॉक्स में लिखे। किसका नाम नहीं आया है वे चैट बॉक्स में लिखो। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस। ओके बेटा, किसका नाम नहीं आया है कोई बोलेगा? सबका नाम आ गया? यस। ओके ऑल स्टूडेंट। सलमा। हाँ, सुंदरानी सलमा, 38 रोल नंबर। ओके, इसके बाद कौन है जिसका नाम नहीं आया है? कोई नहीं टीचर। सबका नाम आ गया ना? यस। यस। जिस लोगों को यानी जिस स्टूडेंट को 1 2 3 लेसन अभी भी इनकम्प्लीट है, वे स्टूडेंट फेयरबुक कंप्लीट करके यहाँ पर आपको डेडलाइन दी जाएगी कि कब आपको फेयरबुक दिखाने के लिए आना है, यानी कि फेयरबुक देने के लिए आना है, वो आपको बताया जाएगा। यानी आपको अपनी फेयरबुक कंप्लीट रखनी है। लेसन 1 2 3 अभी 4 चल रहा है, लेसन 4 कंप्लीट यानी पूरा होगा। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी। पीडीएफ के बाद आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा फेयरबुक कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आपको लेसन 4 भी फेयरबुक में कंप्लीट करना है और आपकी फेयरबुक टीचर आपको आपने 4 चैप्टर भेजा है, लिखना है। 4 लेसन भी आपको फेयरबुक में कंप्लीट करना है। ओके। 1 to 4 लेसन आपको कंप्लीट होना चाहिए आपकी फेयरबुक के अंदर। कभी भी आपकी फेयरबुक यहाँ पर मंगवाई जाएगी। ओके, अब किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। एनी डाउट दिस लेसन? तो
ओके ऑल स्टूडेंट, थैंक यू। घर पर रहो, स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो। सर सुंदराणी सर मैं प्रयास करी। हाँ बेटा, हो गया। ऑल ऑफ यू थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय टीचर। बाय टीचर। Bye, teacher.